हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई? तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 साइंस का, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा सिंपल चैप्टर है, तो चलो इसको फटाफट फिनिश कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज। ठीक है, अब भैया हमारी पहेली दीदी और बूजो भैया जो है एक साइंस क्विज में फर्स्ट पार्ट जीते हैं। अब वो सॉरी फर्स्ट प्राइज, अब फर्स्ट प्राइज जीते हैं तो उसको प्राइज भी मिलेगा। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा, वो बड़े खुश थे, उन्होंने सोचा इस प्राइज के जो मनी आया इससे अपने पेरेंट्स को एक गिफ्ट दिया जाए। अब जब वो अपनी एक शॉप पे गए, अब वो गिफ्ट क्या देना चाहते थे, वो उनको कपड़े गिफ्ट करना चाहते थे। कपड़े हम पहनते हैं ना, तो जब वो वहाँ गिफ्ट देने गए शॉप पे गिफ्ट खरीदने के लिए, उन्होंने देखा यार कपड़ों की तो बड़ी वैरायटी है, मतलब बहुत तरीके के कपड़े हैं। और वो बड़े परेशान। उन्हें शॉपकीपर ने समझाया कि जो उसके पास जो कपड़े हैं, जो जो फैब्रिक्स यानी कि कपड़ा है, वो कुछ कॉटन है और कुछ सिंथेटिक है। अब ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि भाई कॉटन क्या सिंथेटिक क्या, मे बी आपको कॉटन पता हो बट सिंथेटिक में कंफ्यूजन होगी। तो इन सारी कंफ्यूजन को आज हम क्लियर कर देंगे, तो मेरे साथ बने रहो। ही ऑल्सो हैड अ वुलन मफलर्स। उसके पास क्या थे, वुलन मफलर भी थे और शॉल भी थी। उसके पास सिल्की साड़ियां भी थी, सब मतलब बहुत वेराइटी थी। अब पहेली और बूझो बड़े खुश तो हो रहे थे, मतलब बहुत एक्साइटेड थे इतनी सारी वैरायटी देख के। उन्होंने सब कुछ छू छू के देखा और उन्होंने देखा कि यार सबका जो एक टच फीलिंग है ना, वो सबकी अलग है। मतलब अगर आप एक वुलन चीज छुओ तो अलग फील करता है, सिमिलरली आप सिल्क की चीज छुओ तो अलग फील होता है, राइट? तो ये डिफरेंस वो समझ पा रहे थे टच करके। और फाइनली उन्होंने क्या खरीदा, एक वुलन का मफलर और एक कॉटन की साड़ी। तो ये खरीद के वो वापस आ गए। बट अपनी विजिट के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने एक चीज पे ध्यान देना शुरू किया। किस पे? उनके घर के जितने भी अलग अलग तरीके के कपड़े थे ना, उन्होंने उस पर ध्यान देना शुरू किया। और उन्होंने देखा कि उनकी जो बेडशीट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, क्या ब्लैंकेट्स यानी कि जिसपे मतलब आपकी जो आप ओढ़ते हो, कर्टेन्स यानी कि आपके पर्दे, टेबल क्लॉथ, टेबल पे बिछाने वाला कपड़ा, टॉवल, डस्टर्स, ये सब क्या है, अलग अलग तरीके के कपड़ों से बने हुए हैं। मतलब ये सब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग। गनी बैग्स क्या होता है, ये शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। गनी बैग्स यानी कि बोरी, बोरी होता है ना, कट्टा बोरी, वही। तो वो भी जो है एक अलग तरीके के फैब्रिक से बने होते हैं। ये सब बने किससे हैं? फैब्रिक यानी कि कपड़े से। कपड़ा, फैब्रिक, समझ रहे हो ना? दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन। अब उन्होंने क्या करा, इसको एक अलग अलग मतलब चीजों में बांटने की कोशिश करी। कुछ कॉटन थे, कुछ वूल था, कुछ सिल्क थे और कुछ सिंथेटिक थे। अब क्या आप भी ये चीज कर सकते हो? कर सकते हो तो वेरी गुड, अपने आसपास देखो और करो यार, अगर तुम्हारे पास टाइम है। नहीं है तो चुपचाप पढ़ो, ये सब बकवास है। ठीक है। अब बात करते हैं वेराइटी इन फैब्रिक्स की, कि भाई फैब्रिक्स में क्या क्या वेराइटी होती है। ओहो, क्या ही डिजाइन बना दी, इसको मिटा देते हैं, अच्छी सी लाइन बनाते हैं। अब हमें पढ़ना है वेराइटी इन फैब्रिक्स। अब आप क्या करो, एक आसपास की टेलर शॉप पे जाओ, ठीक है, और वहां से क्या कटिंग वटिंग इकट्ठा करने को ये सब बोला है, बट ये सब तो आपको पता है एनसीईआरटी, तो भाई क्या ही माशाल्लाह बुक है, तो इतना ध्यान नहीं देना। बट सिंपल कहने की बात क्या है कि जो फैब्रिक्स है ना, यानी कि जो कपड़ा है, उसकी बहुत तरीके की वैरायटी होती है। और ये वैरायटी के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी टेलर के पास जाके उससे बचे कट पीस जो होते हैं ना, वो इकट्ठा कर सकते हो। इकट्ठा करके देखते रहो कि भाई उसमें कितने ज्यादा वो है, मतलब कितनी वैरायटी है। ठीक है। अब इन्होंने एक चीज बोली, जब भी आप जैसे कोई कपड़ा है उसको बहुत क्लोजली देखोगे, मतलब जूम कर लो, एग्जैक्ट समझ लो, ये हमने जूम कर दिया ऊपर का ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना, इसको जूम करा, तो तुम ध्यान से देखोगे थोड़े 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 धागे निकल रहे होते हैं, राइट? इतना तो तुमने पक्का देखा होगा, है ना? तो यही बोला है, जब तुम एक कॉटन का कोई कपड़ा चूज करते हो, ठीक है, तो ध्यान से देखना उसमें कोई एक धागा निकल रहा होगा, जिसको क्या कहते हैं, लूज थ्रेड। थ्रेड यानी कि धागा, और इसी धागे को ही हम यान भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आप लोग समझ लो, क्या कहते हैं, यान। यान यानी कि सेम धागा। एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल आउट, और आप क्या करो, इस धागे को खींच दो। ठीक है। और अगर कोई नहीं है तो सिंपली उसको थोड़ा सा कहीं से काट दो, तो उसके बाद उसमें से अपने आप ही वो निकल आएंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। यू कैन जेंटली पुल वन, आप क्या कर सकते हो, खींच सकते हो किसी जैसे सुई से निडल से, इन सब चीजों से, या ब्लेड से, कुछ भी यूज कर सकते हो। वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarns। अब हमने क्या समझा, इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि भाई कोई भी जो कपड़ा होता है, ये कपड़ा है, ये किससे बना होता है, ये धागों से बना होता है। अरे भैया ये तो हमें पहले ही पता था। अरे कोई नहीं, मे बी कुछ को ना पता हो, आप ध्यान से समझ लो कि कोई भी कपड़ा किससे बना होता है, धागे से बना होता है। ठीक है। और धागे को क्या कहते हैं आपकी टर्म्स में, साइंस की टर्म में कहते हैं यान। ये चीज आपको याद रखनी है कि क्या कहते हैं, यान कहते हैं, यारन नहीं कहना, यान है। ठीक है, यान। तो इतना आपने सीख लिया कि कोई भी जो कपड़ा है वो किससे बना होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं व्हाट इज अ फाइबर।
अब ये भैया क्या नया टाइम आ गया, फाइबर। अरे क्यों नहीं, आराम से समझते हैं। एक काम करो, टेक आउट अ yarn from a piece of cotton fabric, place this piece of yarn on the table, now press one end of the yarn with your thumb, scratch the other end of the yarn along with its length in your nail। अब कहने का मतलब क्या है, आप कोई भी एक धागा लो, उस धागे को आप एक तरफ से ऐसे कस के पकड़ लो, जैसे यहाँ से पकड़ा है, और दूसरी तरफ से ना उसको अपने नखून से ऐसे ऐसे खींचने की कोशिश करो, या फिर उसको ट्विस्ट यानी कि गोल गोल घुमाने की कोशिश करो। तुम ध्यान से क्या देखोगे, जैसे ये एक धागा था, ठीक है, अब तुमने एक तरफ से तो उसको जोड़ दिया, मतलब बांध दिया, अब दूसरी तरफ से तुम ऐसे खुरच रहे हो, तो तुम पता क्या देखोगे, देखो मैं तुम्हें एकदम मस्त डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इसको हम पतला कर देते हैं, तो तुझे क्या होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ऐसे। ओहो सॉरी, ठीक है, आप देखो कुछ इस तरीके से, उसमें से एक दो मे बी तीन मे बी चार, या कितने भी छोटे छोटे धागे निकल जाएंगे, और छोटे, सोच रहे हो धागे से भी और ज्यादा छोटे धागे निकल जाएंगे। और इन्हीं छोटे छोटे जो धागे निकलते हैं ना, जैसे यान जो था वो स्प्लिट अप हो जाता है स्ट्रैंड्स में ऐसे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये आप देखो ध्यान से, दिखा, इसी तरीके से। और इन्हीं छोटे, सबसे छोटे वाले जो धागे निकलते हैं ना, धागा ही कह रहे हैं हम, तो अपनी इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे यार, साइंस बड़े आसान बना के पढ़नी है, एकदम टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मतलब कि यार भैया हम तो कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझने के लिए इसे धागे के रूप में समझ लो। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड टू अ नीडल, मेनी अ टाइम द एंड ऑफ थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई। सिंपल से कहने का मतलब यह है, कई बार आपने जब एक ऐसे, जब आप सुई में धागा डालते हो, तो आपने देखा है जब आप धागा डाल रहे होते हो, वो धागा आगे से ऐसा ऐसा हो गया होता है, जिसकी वजह से वो सुई में जा नहीं रहा होता। तो बस वही एग्जांपल है कि कोई भी धागा और ही छोटे छोटे धागों से मिलके बनता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। इवन ये जो आप पतले पतले ये जो देख रहे हो ना, ये सिंगल सिंगल जो निकलते हैं, ये भी किन से बना होता है, ये ही फाइबर होते हैं, और इन्हीं से, और फाइबर से ही यान बनता है। यानी कि किसी भी धागे का जो सबसे पतला, थिनेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा ना, उसे ही क्या कहा जाता है, फाइबर्स। अब आप बात करो डेफिनेशन की, तो अच्छी से डेफिनेशन अभी एनसीईआरटी में ही आपको मिलेगी, टेंशन मतलब, आगे बढ़ो, समझो समझो। डेफिनेशन तो आप यूं लिख लोगे, अभी आपको समझना है, आगे बढ़ते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। ये लाइन आपके लिए ना एकदम मतलब रामबाण है, रामबाण समझते हो ना, कि ये समझ लिया तो चैप्टर का सार आ गया। अब समझो ध्यान से, फैब्रिक्स यानी कि कपड़ा जो हम पहनते हैं, आर मेड अप ऑफ यार्न्स, क्या मतलब भैया, सिंपल मतलब कि कपड़ा जो है आपका वो बनता है यान्स यानी कि धागा, ये भी धागा है। एंड यान्स यानी कि वो जो धागे जो आप जिनसे कपड़ा बन रहा है, वो किन से बनते हैं, वो बनते हैं फाइबर से। फाइबर और पतला धागा, और ही ज्यादा पतला धागा, तो कंफ्यूज नहीं होना, है सब कुछ धागा। धागा मतलब क्या होता है भैया, कोई भी ऐसी पतली सी लंबी सी चीज जिसको आप धागा कह देते हो, राइट। तो ये भी बस वही है। फाइबर्स क्या होते हैं, एक बहुत पतली लंबी लंबी ऐसी खींचने लायक चीजें होती हैं, उनको जब आप दो तीन मिला के ऐसे, जैसे मैंने क्या करा, एक और धागा लिया, धागा मतलब फाइबर, ऐसे तीन चार लिए, और फिर इनको ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया। ट्विस्ट जानते हो ना, ऐसे ऐसे मतलब एक, कैसे समझाऊं, ऐसे ऐसे एक दूसरे में फंसा के जब आप तारों को मोड़ते हो ना, तो वही कर दिया। उससे क्या हुआ कि बिल्कुल ये एक स्ट्रांग हो गया। एक सिंगल फाइबर जो होता है वो बहुत कमजोर होता है, तो इसीलिए हम कुछ फाइबर्स को मिला के एक ऐसा थोड़ा सा मोटा धागा तैयार करते हैं जो कि थोड़ा स्ट्रांग हो, जिससे आपके जो कपड़े बने वो ये नहीं कि पहनते ही फट जाए, राइट। तो अब ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं, क्योंकि फाइबर से ही सब कुछ बन रहा है, राइट, इतना तो क्लियर है, सब कुछ फाइबर से बन रहा है, तो फाइबर कहाँ से आते हैं, अब समझते हैं। फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, ये जो चार तरीके होते हैं ना, ये इनके जो फाइबर होते हैं, ये ऑब्टेन्ड होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल से। यानी कि इनमें से कुछ का फाइबर प्लांट से आता है और कुछ का एनिमल से आता है। अब चलो समझते हैं। और ऐसे जितने भी कपड़े होते हैं जिनका जो फाइबर यानी कि उनका पतला धागा, आप धागा समझ लो, जिनका जो धागा है वो किन से, उन नेचुरल चीजों से आता है, प्लांट्स या एनिमल से, उन्हें कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, इसको आप याद करके रखो, ठीक है। कॉटन और जूट जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं, प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, पेड़ों से निकलते हैं। बताऊंगा किस तरीके से, सब क्लियर होगा। और वुल और सिल्क, अरे वुल तो आपको पता ही होगा, भेड़ों से हम वुल निकालते हैं ना, भेड़ों को तो इसीलिए पाला जाता है। और सिल्क वॉर्म किसे कहते हैं, सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, उससे सिल्क निकालते हैं, तो इसीलिए एनिमल से हो गए। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और गोट, इन दोनों से। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट, और हाँ ये भी याद रखना, कुछ जगह पर रैबिट से, याक से, कैमल के जो बाल होते हैं ना, उनसे भी आप क्या बना सकते हो, वुल बना सकते हो। और सिल्क फाइबर जो है आपका कुकून, सिल्क वॉर्म के कुकून से
एक्सट्रैक्ट होता है, उससे निकाला जाता है। अब बहुत हजारों सालों से वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जो नेचुरल फाइबर थे ना, बहुत सालों तक इन्हीं से कपड़े बने हैं, ठीक है। बट लास्ट के 1 साल 100 सालों में, सॉरी, लास्ट के जो हमारी ये जो 19th सेंचुरी जो थी ना, और उसके बाद जो 20th शुरू हुई है, इसमें हम केमिकल के थ्रू भी कुछ सिंथेटिक, सिंथेटिक तो मैंने आगे का टर्म बोल दिया, कुछ हम फाइबर्स बनाने लगे। और ऐसे फाइबर्स को क्या कहा गया? सिंथेटिक फाइबर्स। कितना सिंपल है ना भाई। वो सारे फाइबर्स, मतलब वो सारे कपड़े जिनका जो फाइबर है वो नेचुरल चीज़ों से मिलता है, उन्हें कहते हैं नेचुरल फाइबर। और वो सारे कपड़े जिनका जो फाइबर है वो केमिकली बनाया गया है लैब में, सोच रहे हो, लैब में बनाए गए हैं धागे, और तब उनको कपड़ा बनाया गया, उन्हें कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। इसके एग्जाम्पल क्या है? पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सब चीज़ें, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ठीक है। अब बात करते हैं कुछ प्लांट फाइबर्स की। अब हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे एक एक, जैसे कि कॉटन। अब कॉटन आपने अपनी लाइफ में कई बार सुना होगा, मम्मी के थ्रू कॉटन के कपड़े, कॉटन बॉल, और पता नहीं क्या क्या। तो आज इस क्लास में, आप 6 क्लास में आ गए, इतना तो पता होना चाहिए यार कॉटन क्या होता है, आज से क्लियर हो जाएगा। हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प? कभी बत्तियां बनाई हैं तेल की? पहले आती थी ना लैंप, आती थी जिसमें तेल भरा हुआ होता था, केरोसिन या कुछ भी, और फिर उसमें आप पतली सी ऐसे कॉटन की ऐसे ऐसे वो बत्ती बनाते थे और वो उसको डालते थे। या फिर आपने अपने घर में पूजा होती होगी तो पूजा में देखा होगा। तो ये सब क्या है? ये सब एक तरीके से आप क्या करते हो, अपने हाथों के थ्रू ऐसे आवाज सुनना, ऐसे ऐसे करके मल मल के क्या बनाते हो? एक स्ट्रैंड, यानी कि धागे जैसा बनाते हो कॉटन को, राइट। आपने देखा ना, कॉटन वुल भी अवेलेबल होती है। इवन जो आप पिल्लो पिल्लो यानी कि तकिए, गद्दे, इन सब में भी कॉटन भरी हुई होती है, राइट। ये सब तो आपने देखा ही होगा। तो टेक सम कॉटन वुल। आप एक काम करो, कॉटन को अपने हाथ में लो, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट एजेस। यानी कि क्या करो, कॉटन लो, उसको थोड़ा सा ऐसे खोलो, मतलब खींचो, और उसके कोने कोने देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स। अभी समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ये एक कॉटन की बॉल थी, ठीक है, आपने इसको फाड़ दिया ऐसे ऐसे, थोड़ा सा अलग अलग खींच दिया। आप क्या नोटिस करोगे अगर ध्यान से देखोगे? तो मैं बताता हूँ, ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। आप कुछ इस तरीके से देखोगे कि उसके हर कोने पे बहुत पतले पतले, बहुत ही ज्यादा पतले स्ट्रैंड्स होते हैं। भाई सिंपल सी चीज है, हर चीज फाइबर से बनी है। फाइबर यानी क्या? पतले धागे। और कॉटन भी क्या है? एक फैब्रिक है। तो सिंपल सी बात है, कॉटन में भी क्या होंगे? ऐसे पतले पतले धागे होंगे, राइट। तो ये समझ में आ गया कॉटन का क्या मतलब क्या जो भी साइंस है। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। ये जो आप पतले पतले देखते हो ना, ये क्या है? ये ही है कॉटन फाइबर्स, बस यही है। वेयर डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम? और ये कॉटन की वुल कहाँ से आती है? भाई इनको हम खेतों में उगाते हैं। यस, जो कॉटन है वो खेतों में उगाई जाती है, इसकी प्लांटेशन होती है। और कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल, वार्म क्लाइमेट। थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आपको दिखे। कैसी जगह पे इसकी फार्मिंग की जाती है? जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो और वार्म क्लाइमेट हो। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपको कुछ ऐसे स्टेट्स भी पता होने चाहिए जहाँ पे कॉटन फाइबर आपकी उगाई जाती है। द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है वो होती है कॉटन बॉल्स। क्या? कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। और वो एक लेमन यानी कि नींबू के साइज की होती है। और मच्योर यानी कि एक टाइम के बाद वो जो बॉल्स है ना, वो ऐसे फट जाती है। मतलब स्टार्टिंग में वो जैसे कुछ ऐसा समझ लो, ये एक प्लांट है आपका, ठीक है। कुछ टाइम बाद वो बड़ी हुई और ये जो फूल की तरह एकदम ऐसे खिल जाता है, और अंदर से खूब सारी मतलब एक कॉटन निकल जाती है। सिंपल सी बात है। मैं क्यों दिखा रहा हूँ? ये फोटो दिख रहे हैं ना आपको? ये फोटो क्या है? ये एक खेत है पूरा पूरा कॉटन का, कॉटन फील्ड कहते हैं इसको। इसमें आपको दिख रहा है ना कॉटन उग रही है, और ऊपर ऊपर ये फ्रूट होता है। ओके, आफ्टर maturing ball burst open and seed covered with cotton fiber can be seen. Have you ever seen a cotton field? क्या अगर आपने कभी सच में कॉटन फील्ड देखा है? सच बताऊं तो मैंने तो नहीं देखा है, बट अगर आपने कभी देखा है तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि एकदम स्नो से भर दिया, पूरा बर्फ से भर दिया गया हो, ठीक है। अब इन बॉल से क्या होता है? जब ये जो बॉल से इनको अलग करा जाता है कॉटन के प्लांट से, हाथ से कैसे? ऐसे नहीं कि एक एक पिक करेंगे, नहीं। आपका एक होता है गिनिंग। अब ये गिनिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप इस भैया को देखो। ये भैया क्या कर रहे हैं? ये पूरा कॉटन का फील्ड है, इसमें ये इनके पास एक कंगे जैसा है, कंगा है ना, पता है? तो अब ऐसे भी तुम अंग्रेज नहीं हो कहीं, सब पता है तुमको, ठीक है। कोम्ब, ऐसा कोम्ब होता है, बहुत ये इनका बहुत शार्प होता है। उससे ऐसे ऐसे ये आगे आगे करते हैं, तो क्या होता है? सारी ऊपर ऊपर की चीजें निकल जाती हैं, और प्लांट अपना वहीं का वहीं रह जाता है। और इसको हाथ से करते थे ना जब पहले, तो उसे कहते थे गिनिंग ऑफ कॉटन। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, राइट। गिनिंग। और उसके बाद ये चीज़ें अब होने लगी मशीन के थ्रू, ठीक है। और अब इनको क्या कहते हैं? अभी भी कहते हैं गिनिंग ही है, बट ये अब मशीन करती है, हाथ से नहीं करा जाता।
अब हमारे पास आ चुका है अपना नेक्स्ट, जो कि क्या है, जूट। अब नेक्स्ट टाइप का जो हमारे पास फाइबर है वो है जूट। पहला था हमारे पास कॉटन। अब जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट प्लांट कुछ इस तरीके का होता है, ये आप देख सकते हो, इसकी जो स्टेम है ये इससे आपका जूट फाइबर निकाला जाता है, ठीक है। और ये रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, और ये मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, इन एरियाज में, इन स्टेट्स में हमारे यहाँ जूट को उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वेदर है और जहाँ की जो ज़मीन है वो उसके लिए बहुत सूटेबल होती है जूट के लिए। इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज। और उसको कब जूट को निकाला जाता है? जब वो फ्लावरिंग स्टेज में हो। स्टेज क्या भाई, हर प्लांट की कई स्टेज होती हैं, कभी उसमें फ्रूट्स आते हैं, कभी उसमें फ्लावर्स आते हैं, कभी उसमें पतझड़ हो जाता है, यानी कि सब कुछ झड़ जाता है, राइट। तो पर हार्वेस्टिंग आपके अलग अलग सीजन में होती है। तो जूट की कब होती है? जब वो फ्लावरिंग स्टेज में हो। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब जो स्टेम्स हैं उससे आपको क्या निकाला जाता है? उसे पानी में डुबो के रखा जाता है कुछ दिन। क्या करा जाता है? इसकी जो पूरे पूरे स्टेम है इनको पानी में डुबो के रखा जाता है, और जो स्टेम्स है उनको रॉट करा जाता है, एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। और उनके जो फाइबर्स निकलते हैं उसको सेपरेट करा जाता है, किनसे? हाथों से। टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। हाउ इज इट इज? अब देखो, इतना आपने समझ लिया कि सेपरेट किया जाता है, और फिर उसके फाइबर्स बनाने के लिए उसे हाथ से कन्वर्ट किया जाता है यार्न्स। यार्न्स तो पता है आपको, धागा, मोटे धागे। अब ये कैसे होता है आप समझना। अब आपने दो तरीके का पढ़ लिया, कॉटन पढ़ लिया, जूट पढ़ लिया। अब समझना है कि ये जो फाइबर्स निकले, इन फाइबर से यार्न कैसे बनाया जाता है। अरे बहुत इजी है, टेंशन नहीं, ज्यादा सोचो मत, आराम से बैठे रहो, ठीक है। अब समझते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं। होल्ड सम कॉटन वुल इन वन हैंड। एक काम करो, कॉटन जो होती है ना, वुल मतलब कॉटन का आप एक मोटा सा वो देख लो, जो घर पे आते हैं ना कॉटन का मोटा सा हैवी सा, वो ले लो, ठीक है। और उसमें से थोड़ी सी कॉटन खींचो अपने हाथ में, अपने अंगूठे में और फोर फिंगर में, ठीक है, अलग अलग तरफ से। अब क्या करो, धीरे धीरे उसको गोल गोल घुमाना शुरू करो, किसी भी एक कोने से, ठीक है। और तुम क्या देखोगे, जैसे समझो तुमने ये कॉटन थी, इसको क्या करा, इसका एक कोना तुमने कुछ इस तरीके से इधर को खींचा, एक इधर को खींचा, इधर वाले को फिक्स करा और इसको गोल गोल घुमाना शुरू करा। तो क्या होगा, ये पूरा एक धागे जैसा लंबा लंबा ऐसा बन जाएगा। कुछ ऐसा होता है ना, इसी तरीके से तो बत्तियां बनाते हैं यार, इतना तो पता ही होगा तुमको, है ना। इसमें क्या साइंस है, ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम सॉरी हाँ जी, तो इस प्रोसेस, ये जो होता है जिसमें आप ट्विस्टिंग करते हो किसी भी फाइबर की, उसे एक यार्न बनाने के लिए, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। कितना आसान है ना, घुमाते हैं तो स्पिन करते हैं, तो ये स्पिनिंग प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फाइबर्स, एक मास लिया जाता है कॉटन का, ठीक है। फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन विल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। एक मास ऑफ कॉटन यानी कि कॉटन का पूरा ऐसे गुल्ला ले लो, सिंपल सी बात है, जो हम निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्टली पेड़ से। उससे आप एक एक धागा धागा खींचते जाओ, यान या फाइबर फाइबर, उनको गोल गोल घुमाते जाओ, ट्विस्ट करते जाओ, ताकि वो थोड़े स्ट्रांग हो जाए, और उससे क्या बन जाता है, आपका एक यान बन जाता है। एज सिंपल एज दैट, कोई झाड़ नहीं लेनी, ठीक है, मतलब कोई आपको इसमें झाड़ नहीं है। अब एक सिंपल डिवाइस यूज करा जाता है स्पिनिंग के लिए, ठीक है, जिसको हम स्पिंडल कहते हैं या फिर तकली कहते हैं, ठीक है। या फिर और भी एक हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है जिसको हम चरखा कहते हैं। अब चरखा तो आपने देखो, ये तो तकली है और ये आपका चरखा है। अब चरखा तो भैया आप सबने एक ही जगह देखा होगा, वो है हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के थ्रू हमने कई, मतलब महात्मा गांधी जी ने चरखे को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज करा था। उनके यूज़ करने के बाद चरखा बहुत पॉपुलराइज हो गया था। उन्होंने इसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में यूज़ करा था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि लोग जो हैं अपना खुद के बनाए हुए कपड़े, होमस्पन यान, होमस्पन यानी कि घर पे स्पिनिंग करा हुआ यान ऐसे बनाए, और उससे खादी, खादी एक तरीके का कपड़ा, फैब्रिक जैसे कॉटन, सब कुछ, ठीक है, इस तरीके से अपने कपड़े बनाए। और जो बाहर के जो कपड़े फॉरेन से आते हैं, ब्रिटेन से, उन्हें यूज करना बंद करते हैं, वो ये चाहते थे। इसलिए उन्होंने किसका यूज करा? उन्होंने यूज करा चरखे का। और चरखा आज तक इसीलिए पॉपुलर है, और हम सब जानते हैं चरखा क्या है, राइट। चलो, अब उन्होंने क्या करा, खादी को प्रमोट करना चाहते थे गवर्नमेंट ने, सॉरी, आपको जो पता है, ये जो टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। आज़ादी के बाद 1947 में आज़ादी मिली थी, उसके बाद गवर्नमेंट चाहती थी कि हम अपना खुद का खादी प्रमोट करें। खादी यानी कि जो इंडिया में कपड़ा बनाया जाता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पूरी पूरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करी। बॉडी यानी कि एक
पूरा ऑफिस जो जिनका काम था सिर्फ इसी चीज़ पे नज़र रखना, इसके लिए नए रूल्स बनाना, इस पे मतलब ध्यान रखना, ये सब चीज़ें उनकी जिम्मेदारी थी। इसका क्या नाम रखा गया? खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो कि 1956 में। आपको ये याद नहीं रख करना है तो टेंशन नहीं है, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए, राइट? लेट्स गो। स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। अब सिंपल सी बात है यार, आप जो काम घर पे करते हो वो छोटे लेवल पे कर सकते हो, बट अगर आपको ये काम बड़े लेवल पे करना हो तो आपको मशीन चाहिए होती है। तो अब बात करते हैं यार्न टू फैब्रिक की। ये तो आपने समझ लिया कि यार्न कैसे बनते हैं, फाइबर कहाँ से आता है, कितने तरीके का फाइबर होता है, ये सब आपने समझ लिया। अब लास्ट हमारा जो चीज़ बची है, अच्छा शुरू से समझते हैं। सबसे पहले फाइबर आया प्लांट से या एनिमल से। फाइबर से हमने यार्न बनाया, एफ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइबर, फाइबर से यार्न बनाया, कैसे? ट्विस्ट एंड टर्न करके, दो तीन को मिला के, और फिर यार्न से फाइनली हमें बनाना है अपना बड़ा फैब्रिक। फैब्रिक यानी कि पूरा कपड़ा। तो एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ये भी पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अब हमें ये वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इन सबको साफ कर देते हैं हम फटाफट, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन करके पढ़ेंगे। ओके, देर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। अब तरीके तो कई हैं, जिसमें से दो मेन है। मेन कौन कौन से हैं? वीविंग और निटिंग, ये दो हमें पढ़ने हैं। इनमें से एक तो आई प्रॉमिस आपको पता होगा, जो कि निटिंग है। अभी आगे देखते हैं। अब वीविंग समझते हैं क्या होता है। यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ yarn अरेंज टुगेदर। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग सॉरी टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। अब क्या कहने का मतलब है, जब भी कोई ऐसा कपड़ा है जो दो यान से मिलके बना, दो यान यानी कि दो अलग अलग तरीके के धागों से, सिंपल, ठीक है, उसको कहते हैं वीविंग। क्या? वीविंग। और अब आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इतना पढ़ने लिखने के बस ये देख लो एक फोटो। अब सिंपल से यहाँ पे क्या करा जा रहा है, दो आपने पेपर लिए हैं, उनकी पतली पतली स्ट्रिप काट दी, ठीक है। मतलब जैसे ये एक पेपर था, इसका आपने क्या करा, अरे वो दिख नहीं रहा होगा, ऐसे 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 इस तरीके से स्ट्रिप काट ली। और इस तरह, एक मिनट रुको, मैं आपको बिल्कुल करके दिखा देता हूँ एक्टिविटी। इस तरफ आपने एक दूसरा वो लिया, इसमें आपने सिमिलरली और स्ट्रिप्स काट ली, और बस एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे बना के कुछ इस तरीके से आपका फाइनली आपका फैब्रिक पेपर तैयार हो जाएगा। बट ये से कहते हैं वीविंग, ठीक है, वीविंग करना। क्लियर? समझ में आया वीविंग क्या होती है? अब वीविंग इन द सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ yarn आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरीके से जब दो सेट ऑफ yarn यानी कि धागों को एक साथ मिलाया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है, उसे कहते हैं वीविंग। दीज yarn आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स। अब पेपर की स्ट्रिप तो आपकी मोटी थी, बट ये जो yarn यूज किए जाते हैं बहुत पतले होते हैं। धागा तो आपको पता ही है ना, पतला होता है, ठीक है। और ये जो जिस मशीन पे करा जाता है इसे कहते हैं लूम। ये जो आंटी जी बैठी हैं हमारी, ये किस पे बैठी हैं? हैंड लूम्स पे यूज कर रही हैं। ये हैंड लूम यानी कि ऐसा लूम जिसको हाथ के थ्रू चलाया जाए, ठीक है। और लूम दो तरीके के होते हैं, ऑफ कोर्स इतना तो आप समझ गए होंगे, एक तो हैंड वाले, दूसरे मशीन वाले जो पावर से चलते हैं। अब सेकंड तरीका आ जाता है हमारा निटिंग। निटिंग आप सब ने पक्का देखा होगा। निटिंग क्या? आपने अपनी दादी को, मम्मी को, या किसी को भी, मौसी वसी को देखा होगा कि वो स्वेटर बुनती रहती है, राइट? तो स्वेटर बुनने को ही कहते हैं निटिंग। स्वेटर ही नहीं, कुछ भी बुनने को कहते हैं निटिंग, जिसमें एक सिंगल यार्न यूज किया जाता है। कभी आपने देखा वो एक ही ऊन होती है जिसमें से वो दो अपनी सिलाइयाँ वो चलाती रहती हैं, सिलाइयाँ, और उससे बनाती रहती हैं स्वेटर। तो एक ही ऊन से आपने पूरा पूरा स्वेटर बन जाता है। बीच में डिजाइन होती है बट यूज एक बार में एक ही ऊन होती है। तो इसी तरीके के ऊन को हम क्या कहते हैं? इसी तरीके के फैब्रिक जहाँ पे एक ही वो आपका यार्न यूज किया जाए, उसको क्या कहा जाता है? निटिंग। एक बार हम अपना क्लियर कर लेते हैं दोनों में, वीविंग और निटिंग, इन दो के बीच में डिफरेंस समझना है। वीविंग एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बनाते क्या हो? यार्न से फैब्रिक, और यही चीज दोनों में होती है। बट यहाँ पे कितने तरीके के यार्न यूज होते हैं? दो तरीके के। और निटिंग में भी आप सिमिलरली यार्न से बनाते हो फैब्रिक, बट यहाँ पे कितने तरीके के यार्न यूज होते हैं? सिंगल टाइप के। एकदम क्लियर हो गया? आगे बढ़े, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabric are used for a variety of clothing items. अब ये सब आप समझ चुके हो, ठीक है। इन्हीं से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। इसके साथ चैप्टर एंड पे हम आ चुके हैं, फटाफट खत्म करते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि आखिरकार क्लोथिंग की जो हिस्ट्री क्या रही है। लोग पहले तो कपड़े ही नहीं पहनते थे, नंगे रहते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने कपड़े इन्वेंट करे, और किस तरीके से चला आओ पढ़ते हैं। Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले लोग नंगे रहते थे, फिर धीरे धीरे उनको थोड़ी अकल आई कि ओहो ऐसा तो नहीं रहते थे भाई, थोड़ी शर्म वरम आ गई, तो उन्होंने क्या करा? पत्ते लपेट लिए, और या फिर खाल से, जानवरों की खाल से बना लिया, इस तरीके से।
ठीक है, आफ्टर पीपल began टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज दे लर्न टू वीव twigs एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। अब जैसे जैसे वो एक साथ एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज बनाने लगे, यानी कि ऐसे गांव वाँव सेटल करने लगे जहां सब खेती करते थे, उन्होंने क्या सींचा, ट्विग्स, ग्रास, इन चीज़ों से, यानी कि घास से, घास की जो पतली लंबी लंबी होती है ना, उनसे बास्केट बनाना, मतलब उन्होंने घास को यूज़ करा एज अ धागा, और उससे तो फिर आप कुछ भी बना सकते हो, धागा मिल गया तो उन्होंने इन चीज़ों को यूज़ करना पड़ा। वाइन्स, एनिमल फ्लीज, हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड। वाइन्स यानी कि जो जंगल में पतली पतली पेड़ों की नहीं निकल जाती हैं ऐसे, उनको कहते हैं वाइन्स। एनिमल यानी कि जानवरों की जो खाल होती है, ठीक है, या फिर हेयर्स, बाल, जानवरों के बाल, इन सबको वो एक यान बनाते थे इन सब के, और उसके बाद अपने नॉर्मल चीज़ें यूज़ करते थे, उनसे बस अपनी बॉडी ढकना उनका टारगेट होता था। वो बस इतना बनाते थे कि उनकी बॉडी ढक जाए। पहले फैशन वैशन तो होता नहीं था, उनको तो पता नहीं था कि फैशन क्या होता है भाई। तो इस तरीके से उन्होंने अपना काम चलाया। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जो लोग गंगा के पास रहते थे, गंगा नदी इंडिया में है ना, तो उन्होंने कॉटन का प्लांटेशन करनी सीखी, कॉटन की प्लांटेशन करनी सीखी। तो उस कॉटन को उन्होंने यूज़ करना सीखा, क्या बनाने में, आपका फैब्रिक, अपना फैब्रिक बनाने में। कैसे, कॉटन रोल्स, उससे गिनिंग करी, गिनिंग यानी कि आपको बताया था मैंने, फाइबर बना, फाइबर से क्या करा, उसकी स्पिनिंग करी, तो वो यान बना, यान से दो तरीके थे, निटिंग करी या वीविंग करी, और फैब्रिक बन गया। कितना सिंपल प्रोसेस, पूरा चैप्टर बस इतना समझ लो तो पूरा चैप्टर समझ गए। अब लास्ट पैराग्राफ पे आ चुके हैं। इज ऑल्सो प्लांट दैट गिव्स, ओके कुछ कुछ छूट गया हमारा। फ्लैक्स, फ्लैक्स समझते हैं क्या होता है। फ्लैक्स इज ऑल्सो प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। अब फ्लैक्स भी एक प्लांट है जो कि नेचुरल फाइबर्स देता है। एंशियंट इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स दोनों की कल्टीवेशन की जाती थी नाइल रिवर के पास, और उन्हीं से फैब्रिक्स बनाए जाते थे। समझ गए ना कि फैब्रिक, एंशियंट इजिप्ट की बात करी जा रही है, फ्लैक्स और कॉटन, ये दोनों ही तरीके के फाइबर्स वहाँ पे कल्टीवेट यानी कि उगाए जाते थे, और उनसे कपड़े बनाए जाते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। अब उस टाइम पे जो स्टिचिंग, स्टिचिंग यानी कि भैया अरे सिलाई, सिलाई सुने हो, तो बस वही सिलाई उस समय नहीं किसी को आती थी, मशीन थोड़ी थी किसी के पास, न सुई धागा था। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पहले लोग क्या करते थे, एक बहुत बड़ी सी चादर टाइप बना ली और उसको पूरे बॉडी पर ढक लिया और उसी से घूमते थे। अब पहले के लोग यार, वहां पर टेक्नोलॉजी थोड़ी थी, ठीक है। अब ड्रैपिंग करने के भी कई तरीके होते थे। क्या मतलब कि भाई लेडीज साड़ी, साड़ी क्या है, ड्रैपिंग ही तो है, उसमें कोई सिलाई थोड़ी है। आप इस तरीके से डिजाइनर तरीके से उसको बांधा कि वो बहुत अच्छी लगने लगी। बट विद द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल, पर जैसे जैसे इन्वेंशन हो गई एक नीडल यानी कि एक सुई की, पीपल ने अपने क्लोथ्स को सिलना शुरू कर दिया। और एक बार सिलाई करनी आ गई, फिर तो ओए होए होए क्या ही क्या फैशन बना। क्या आज तो एडिडास से लेके गुची से लेके ओह सब कुछ, क्या है, कपड़े, कपड़ों का इतना बड़ा बिजनेस बन गया। और स्टिच क्लोथ जो है ना, उनमें कई वेरिएशन आए भाई। पहले कुर्ता पजामा चलते थे, फिर टी शर्ट आ गई, आज तो मतलब पता नहीं क्या क्या, आज तुमको पता है कितने तरीके के कपड़े आते हैं ना, जीन्स वीन्स सब आता है, स्टाइलिश। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आज भी साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, ये इंडिया की ऐसी चीजें हैं जो आज भी अनस्टिच्ड हैं और फिर भी इतनी अच्छी लगती है। मतलब कोई अपने सर पे पगड़ी बांधता तो कितना अच्छा लगता है ना, कोई टर्बन या फिर कोई धोती पहनते हैं हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जस्ट एज देर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन द फैब्रिक्स एंड क्लोथिंग आइटम्स। तो जिस तरीके से हमारे देश में खाने की इतनी वेराइटी है कि कुछ लोग कैसा खाते हैं, कोई कुछ खाता है, उसी तरीके से हमारे देश में एक बड़ी वेराइटी है कपड़े पहनने की भी। तो कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है। कॉटन, वूल, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्न, ये सब हमने आज अच्छे से पढ़ा। चलो अब फाइनली हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर, ताकि हम इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर सकें। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स, जिनको आपको बताना है इनमें से कौन सा नेचुरल है, कौन सा सिंथेटिक है। बस इतनी सी चीज बतानी है। अब कौन कौन से, नाइलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर और जूट। ठीक है, अब मैं अभी आपको अच्छे से सॉल्व भी करा देता हूँ, ताकि आप अपनी अपनी बुक निकाल लो, फटाफट पॉज करो वीडियो को, बुक निकालो और मेरे साथ साथ नोट करो। यूं हो जाएंगे, अलग से कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाने यार, यूं हो जाएंगे। बात करते हैं नाइलॉन की। नाइलॉन जो आपका सिंथेटिक है। वूल, वूल तो शीप से आता है, तो ये आपका क्या है, नेचुरल है। कॉटन भी नेचुरल है, सिल्क भी नेचुरल है। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर सुनने में ही लग रहा है ना केमिकल सा, सिंथेटिक। जूट भी नेचुरल है। कितना सिंपल था यार, इतना सिंपल के लिए तुम कॉपी वॉपी बुक निकालो। चलो, स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। अब इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, इतना ही बताना। अब यान जो है वो किससे बनता है, फाइबर से बनता है।
अरे भाई बिल्कुल सही, यान से ही, फाइबर से ही तो यान बनता है। ट्रू। नेक्स्ट, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। क्या स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फाइबर बनते हैं? नहीं जी नहीं, स्पिनिंग से तो आपका यान बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या बनते हैं आपके? यान बनते हैं। जूट, आपका जो फाइबर्स है वो गिनिंग से बनते हैं, याद रखना, गिनिंग से। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। अब जूट क्या है? कोकोनट की आउटर कवरिंग है? जी नहीं, जूट तो स्टेम होती है प्लांट की। ये तो कुछ भी आपने, कुछ भी, मतलब कुछ भी। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम द कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। बिल्कुल सही। अब इस प्रोसेस को क्या कहते थे हम? गिनिंग। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। क्या यार्न को वीव करने से एक फैब्रिक बन जाता है? हाँ जी, ऐसे ही तो बनता है फैब्रिक, वीविंग करने से। ठीक है, या फिर निटिंग भी कर सकते हैं। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। जी नहीं, अभी तो बताया, सिल्क तो आपके किससे होता है? आपका सिल्क वॉर्म के कोकून से होता है, और स्टेम से तो जूट आती है। पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। जी नहीं, पॉलिएस्टर बिल्कुल भी नेचुरल फाइबर नहीं है, तो केमिकल है, मतलब सिंथेटिक है, बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स की। बहुत छोटे मोटे से फिल इन द ब्लैंक्स, दो में बताओ, इतने छोटे से बताओ। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब प्लांट फाइबर जो है वो आपके किससे ऑब्टेन्ड किए जाते हैं? अब हम कोई भी आप दो लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका, एक तो हो गया कॉटन फील्ड, ठीक है, कॉटन प्लांट, सॉरी कॉटन प्लांट से ले लो, और एक दूसरा हो गया जूट प्लांट। इन दोनों में से किसी से भी आपके प्लांट फाइबर हैं, दोनों क्या है? प्लांट फाइबर है। कॉटन प्लांट, जूट प्लांट। अब दूसरा है एनिमल। अब एनिमल के आपने कौन कौन से पढ़े हैं? जूट, ठीक है, जू सॉरी, ये तो क्या बोल, मैं क्या लिख रहा हूँ, जूट थोड़ी, जूट तो क्या है? नेचुरल है। यहाँ लिखा तो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक तो वूल हो जाएगा और दूसरा सिल्क हो जाएगा। यार ये सब तो आपने यूं यूं कर लोगे, इसमें तो मुझे कुछ बताने नहीं है। अगर चैप्टर ध्यान से सुना है तो सब यूं हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। क्या बोल रहा हूँ यार मैं। अब कौन से पार्ट से प्लांट के कॉटन और जूट, ये जो होते हैं, आपको इनका अलग अलग बताना है। अब जो कॉटन थे वो तो आपको मैंने बताया था, वो किससे होते हैं? कॉटन बॉल से। सी बी लिख रहा हूँ। और ये क्या था? ये फ्रूट था। क्या था? फ्रूट था। और जो जूट था, ये स्टेम से। किससे? स्टेम से। क्लियर? राइटिंग यार मेरी गंदी है, थोड़ा सा माफ कर देना, समझ जाना, धीरे धीरे सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन। नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। अब कोकोनट का क्वेश्चन आया था तो मैं आपको बता देता हूँ। कोकोनट भी का जो ऊपर, जो जैसे ये कोकोनट होता है, इसके ऊपर एक बहुत बाल 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 होते हैं, इस कुछ इस तरीके का कोकोनट होता है। तो ये जो बाल होते हैं इसको कहते हैं कोकोनट फाइबर। ये अपने आप में एक क्या है? फाइबर है। अब आपको बताना है कोकोनट फाइबर से कौन सी दो चीजें बनती हैं। ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लो। आपने वो रस्सी देखी है, येलो से कलर की रस्सी होती है बड़ी, उसमें से कांटे कांटे से निकल रहे होते हैं, वो देखने में भी थोड़ी चुभने चुभने से लगती है। वो उसे कहते हैं, इसे कहते हैं जूट की रस्सी कहते हैं उसे, पर वो जूट की होती नहीं है, वो इस कोकोनट फाइबर की रस्सी होती है। तो उससे रस्सी बनती है, और आपकी चटाई भी बनती है इसी से, मैट्स। थोड़ी गुचुड़ पुचुड़ हो गई, बट आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे अलग है, ये यहाँ तक ट्रू फॉल्स आपके अलग हो गए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये रोप्स और मैट्स इससे बनते हैं, ये भी हो गया। हम पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे, फटाफट सॉल्व करते हैं। आपको एक्सप्लेन करना है क्या? द प्रोसेस ऑफ यार्न, मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर। अब फाइबर से, आपका फाइबर से यार्न बनाने का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। चलो समझाता हूँ। ओके जी, तो ये इकलौता आपके पूरे चैप्टर का ढंग का क्वेश्चन है, तो इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखा है पूरा आंसर, आपको एज इट इज अपने पेपर में लिखना है टू गेट फुल मार्क्स। 5 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, तो ढंग से पढ़ना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। सबसे पहले तो वो प्रोसेस जिसमें आप यार्न बनाते हो एक फाइबर से, उसे क्या कहते हैं? स्पिनिंग कहते हैं। इन द प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। पहले यहाँ तक। उसके बाद आपको बताना है कि किस किस डिवाइस से बनता है। तो एक सिंपल डिवाइस होता है जिसे कहते हैं, जिसे स्पिनिंग होती है उसे कहते हैं स्पिंडल या तकली, डायरेक्ट ये इन दोनों में कुछ भी लिख दो। और अनदर एक डिवाइस होता है हैंड से जो चलता है, उसे कहते हैं चरखा। ठीक है, इसके बाद की कुछ कहानी नहीं लिखनी महात्मा गांधी वाली, वो हमसे नहीं पूछा है। इसके बाद आप डायरेक्ट सिंपल सी लाइन, जो स्पिनिंग होती है यार्न की, जब लार्ज स्केल पे करी जाए यानी कि बड़े लेवल पे, तो वो स्पिनिंग मशीन के थ्रू होती है। बस इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर सब कुछ खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अभी जाके पढ़ लेना। आपका एक कमेंट से ना मेरा दिन बन जाता है, तो प्लीज
करके जाना, ठीक है। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप अभी तक इस पूरे चैनल का पार्ट नहीं बने हो, इस फैमिली का पार्ट नहीं बने हो, तो यार क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब बटन दबाओ और इस फैमिली का पार्ट बनो। हम पूरा सिलेबस अपने साथ में मिलके ख़त्म कर देंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।